channel and press the bell icon for more videos and updates. जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिस्ट्री के हवाले से है, जिसमें हम देखेंगे कंपाउंड के बारे में। ठीक है, लेसन 6 है हमारे पास। कंपाउंड्स क्या होते हैं और कुछ अहम फार्मूलाज जो हैं वो केमिस्ट्री में, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स क्या होते हैं? डिफाइन कंपाउंड जो हैं वो इज़ अ सब्सटेंस, कोई भी शय हो सकती है, कोई भी सब्सटेंस है मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है और केमिकली कंबाइन होता है एक दूसरे के साथ इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मैस, कि मैस के लिहाज से उनमें फिक्स्ड रेशो होती है। यानी कंपाउंड जो है वो उसकी तारीफ क्या होगी? कंपाउंड जो है वो कोई भी सब्सटेंस होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं जब केमिकली तौर पर आपस में जो है वो कंबाइन होते हैं, ठीक है, फिक्स्ड रेशो बाय मैस के साथ, तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। तो नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है हमारे पास। तो वाटर का जो फार्मूला होता है H2O, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो ये हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन जो है वो 1 है। तो एटॉमिक नंबर अगर हम डिस्कस करें हाइड्रोजन का तो वो 1 होता है, और मतलब 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गई, 2 और 7 रेशो हमारे पास आ जाएगी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16 होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस चूँकि 16 होता है, इस वजह से ये हमारे पास जो हैं वो 2 हैं। 2 रेशो जो है ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस चूँकि 16 होता है, इस वजह से 2:16 की रेशो इसमें हमारे पास आ जाती है। और अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास जो है वो 1:8 की जो है वो हमारे पास इसकी रेशो आ जाएगी। तो ये फिक्स्ड रेशो है मैस के लिहाज से वाटर में, ठीक है। तो वाटर का जो केमिकली फार्मूला है, ठीक है, वो H2O होता है, ठीक है। और ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ये हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन है और इसके साथ ये 2 हाइड्रोजन जो हैं वो जुड़े हुए हैं, अटैच हैं इसके साथ। तो ये हमारे पास जो है वो वाटर के बारे में था कि वाटर का जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास H2O होता है और ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये ऑक्सीजन है और ये जो 2 हाइड्रोजन है इसके साथ अटैच हैं। और अगर हम फिक्स्ड रेशो बाय मैस के लिहाज से बात करें तो ये हमारे पास 1:8 की रेशो जो है वो पानी की होती है। चाहे ये आपके पास लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे ये आपके पास जो है वो आइस फॉर्म में हो, या चाहे ये आपके पास गैस फॉर्म में हो, वाटर में हमेशा ही फिक्स्ड रेशो आपको मिलेगी और वो होगी 1 और 8 की रेशो, ठीक है। और जो इसका फार्मूला होगा वो H2O ही रहेगा। नेक्स्ट आगे हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं, वो हमारे पास है जी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है वो NaCl है। ये आम नमक है जो आप खाते हैं, ठीक है। ये NaCl जो आम खाने के लिए नमक इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये उसका फार्मूला है। ये एक आयोनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। और जो एटॉमिक मैस इसका है वो सोडियम का 23 होता है, ठीक है। और इसकी अगर हम क्लोरीन का आयोनिक मैस देखें तो इसका 35.5 जो है ये इसका मैस होता है और यही इन दोनों के दरमियान फिक्स्ड रेशो है हमारे पास। नेक्स्ट अगला हमारे पास है जी सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो एक जैसे रेत है, ठीक है, उसको भी हम कहते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो फार्मूला है वो SiO2 है, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ये इसमें सेंटर में जो है वो सिलिकॉन है हमारे पास, ठीक है। और ये साइडों पर इसके 2 ऑक्सीजन जो हैं वो अटैच हैं। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं अगले एग्जांपल में। ये हमारे पास है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर हम इसके फार्मूला की बात करें तो ये इसका फार्मूला है NaOH। Na जो है वो सोडियम को शो कर रहा है और OH सोडियम हाइड्रो, OH जो है वो हाइड्रोक्साइड है हमारे पास। इसका आम नाम जो है वो कॉस्टिक सोडा है। नेक्स्ट अगला हमारे पास है जी कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये इसका फार्मूला है CaO। Ca जो है वो कैल्शियम को शो कर रहा है और जो O है वो ऑक्सीजन को शो कर रहा है। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये हमारे पास जो है वो कैल्शियम है। Ca यानी कैल्शियम की सिंबल है तो ये कैल्शियम हो जाएगा और साथ ये ऑक्सीजन है तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है
ये कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है। नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसका केमिकली फार्मूला होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट जो है, जो आम चूने का पत्थर होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं, ये उसकी आपको शेप सामने नज़र आ रही है, चूने का पत्थर है, ठीक है। ये इसका कीमियाई फार्मूला है CaCO3। आप देखें कैल्शियम, सबसे पहले हमारे पास कैल्शियम है, ठीक है। तो कैल्शियम क्या है, कैल्शियम जो है वो Ca कैल्शियम को शो कर रहे हैं, ठीक है, और कार्बोनेट जो होता है वो CO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं। तो सो इसका फार्मूला हो गया CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करते हैं शुगर के हवाले से। शुगर आमतौर पे जो हम खाते हैं, ठीक है, वो शुगर है। तो शुगर का जो फार्मूला ये हमारे पास है C12H22O11, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको नज़र आ रहा है। ये एक तो इसमें ये वाली जो है ये ग्लूकोज है और ये साथ उसके फ्रुक्टोज है। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होती हैं, ठीक है, तो तभी हमारे पास जो है वो सुक्रोज बनती है। सुक्रोज जो है, सुक्रोज को हम शुगर कहते हैं, जो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं घरों में, ठीक है, खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सुक्रोज होती है। इसको केमिकली सुक्रोज कहते हैं, ठीक है, आम ज़बान में हम इसको शुगर कहते हैं। और इसका अगर आप कीमियाई फार्मूला देखें तो वो हमारे पास C12H22O11 है। नेक्स्ट हमारे पास है जी सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड आमतौर पे हम बैटरियों वगैरह में, ये जो गाड़ियों की बैटरियाँ होती हैं उनमें इस्तेमाल होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का ये कीमियाई फार्मूला है H2SO4, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी अमोनिया। ये अमोनिया जो है इसमें एक नाइट्रोजन होती है और 3 हाइड्रोजन्स होती हैं, ठीक है, NH3। ये इसका जो है वो कीमियाई फार्मूला है, ठीक है। ये आपको उसकी स्ट्रक्चर सामने नज़र आ रही है। सेंट्रल जो है वो इसमें नाइट्रोजन है हमारे पास, और ये 3 इसमें जो है ना वो हाइड्रोजन्स जो हैं वो अटैच हैं इसके साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो NH3, अगर हम इसको जो है वो इसका मालिकुलर फार्मूला देखें, स्ट्रक्चरल फार्मूला था ये हमारे पास, तो इसका अगर हम मालिकुलर फार्मूला देखें तो वो NH3 है और इसका नाम क्या है जी, इसका नाम अमोनिया है। थैंक यू टुडे।